हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बोरोसिल शेयर के बारे में। ये बोरोसिल शेयर का चार्ट है आपके सामने, जो वीकली है। ये चार्ट क्या है? वीकली चार्ट है बोरोसिल का। ये देख लो, वीकली चार्ट है। हैकनेशी कैंडल है। हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। ये आपको पता ही है पहले के मेरे लेक्चर से। यहाँ हमने वीकली लगाया है, कभी हम 4 आवर का लगाते हैं, कभी डेली लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू शेयर। ठीक है। बाकी बात एक ही है, मैं समझा देता हूँ क्या अंतर है इनमें सब में। अब ये हमने यहाँ डेली की तरह यहाँ ट्रेंड लाइंस लगाई है। हमने ट्रेंड लाइंस लगाई है। ये रही एक ट्रेंड लाइंस, एक ट्रेंड लाइन ये लगा रखी है। ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें लगाई हैं हमने। तो ये पैटर्न हम रोज एक जैसा इसलिए बनाते हैं ताकि सबको धीरे धीरे समझ में आने लगे क्या कहना चाहता हूं मैं। अब ये देख लो, यहां पर जब शेयर देखो यहां से गया था शेयर वीकली, ये ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आने लग गया तो नीचे आया था, अभी नीचे ही चल रहा है ये। अब यहां फिर ब्रेकआउट इसने लग रहा है कि ये देने के लिए तैयार है। अगर ये शेयर वीकली यहां पर 550 से ऊपर निकल जाता है और एक हफ्ते 550 से ऊपर रह जाता है, तो ये दोबारा यहां से 40% लगभग ऊपर जाएगा। यहां से लगभग 40% ऊपर जाएगा। 40% कितना? यहां तक इसकी रेंज कितनी है ये देख लो। यहां तक कितने रुपए की लगभग ये आएगा? यहां पर ये लगभग 850 रुपए यहां से आएगा। अगर ये 550 रुपए के ऊपर एक हफ्ते रुक जाता है तो फिर ये 850 रुपए आएगा। ठीक है। तो ये अब ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ब्रेकआउट। अभी वीकली कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ। वीकली अभी कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ। वीकली ब्रेकआउट कब होएगा? जब यहां तोड़ के, इसको तोड़ के, ये कैंडल इसको तोड़ के ऊपर बंद हो जाएगी। किसी एक वीक में ऊपर बंद हो जाएगी तो इसका मतलब कि वीकली ब्रेकआउट हुआ है। अभी वीकली ब्रेकआउट नहीं हुआ है इसका। समझ में आ गया? तो इसलिए, लेकिन फिर भी क्या है कि इसको बढ़ने की सार नजर आ रहे हैं, इसके बढ़ने के सार नजर आ रहे हैं। क्यों बढ़ने के सार नजर आ रहे हैं? ये देखो आरएसआई भी ऊपर निकला हुआ है, इसको निकाल के। समझा गया? और अपनी पोजीशन पर भी ढंग से पहुंचा नहीं है। तो ये सही कंडीशन चल रही है। उसके बाद में अपने बात करेंगे इसकी। 1 मिनट। यहां पर आप देख लो इसको, पहले ये भी देख लो एक बार। ये यहां आया था, टकरा के नीचे आ गया। समझा गया? उसके बाद यहां आया था, टकरा के नीचे आ गया। अब अगर यहां आके 550 पर, लगभग 540 पर टकरा के नीचे आ गया तो फिर नीचे जाएगा। अगर टकरा के ये नीचे आ गया तो नीचे जाएगा। लेकिन टकरा के अगर ऊपर गया, इसमें फोर्स लगाया, तो ऊपर जाने की पूरी संभावना है इसकी 800 रुपए की। ठीक है। 850 की। और उसके बाद अगर अपने इसके अंदर ग्राफ के अंदर, ये वीकली चार्ट है, अगर इसका डेली चार्ट देखें, डेली चार्ट, तो थोड़ा सा अपना ये बिगड़ जाएगा सिस्टम। लेकिन अब ये देख लो, डेली चार्ट के अकॉर्डिंग ये पूरी कोशिश कर रहा है। अब यहां पर इसने डेली चार्ट का एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया था। यहां डेली चार्ट का यहां ब्रेकआउट दिया था इसने, देख लो। ये लगभग प्राइस था 450 रुपए। 450 रुपए पर डेली के हिसाब से ब्रेकआउट दिया था। और उसके बाद ये यहां तक पहुंचा था, ये देख लो, 570। 430-40 से ब्रेकआउट दिया था, 570 पहुंचा था। उसके बाद ये नीचे गया, ये देख लो। उसके बाद पहले ये ऊपर गया यहां तक, उसके बाद नीचे टकरा के फिर आ गया, ये देखो, ये यहां से आ गया। अब फिर ये ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद अब ये प्रयास कर रहा है कि ऊपर जाने का। अगर ये ऊपर से काट के ऊपर गया तो ऊपर जाएगा। वही बात वीकली के हिसाब से यहां डेली की भी चार्ट की वही बात नजर आ रही है। ठीक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं इसको। और अगर इसका हम मंथली चार्ट देखेंगे, क्या देखेंगे? इसका मंथली चार्ट हम अगर देखेंगे तो मंथली चार्ट में देखो थोड़ा सा क्या है। ये देखो, ये फिर वही बात। ये लगभग अभी क्या है, 475 रुपए तो भी आएगा। 475 रुपए ये भी आएगा। और उसके बाद देखो ऊपर अगर निकल गया तो निकल गया। वैसे ही इसकी कंडीशन जो है ना, इसकी कंडीशन ठीक है। इसकी कंडीशन ठीक है। तो ये क्या है कि ओवर वैल्यू नहीं है। ठीक है ना? सही प्राइस पर चल रहा है अब इस टाइम, कोई ज्यादा नहीं है दिक्कत। वैसे तो देखो नीचे लेने में फायदा था, यहां लगभग 400 रुपए पर लेने पर फायदा था। लेकिन अब ये 450 के लगभग आए तो इसको उठा लो एक बार, अगर ज्यादा उठाना चाहते हो तो। समझ में आ गया? तो ये वीकली चार्ट बहुत अच्छा चार्ट लग रहा है। अब देख लो, ये जाने के लिए तैयार है। यहाँ सब कुछ इसके फेवर में है, तो ऐसे जा सकता है। तो ये बोरोसिल का रिन्यूएबल का शेयर है।
और इसकी हम बात कर रहे हैं वीकली चार्ट की, हमने बात की, मंथली चार्ट की बात की और डेली चार्ट की बात की, और इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है उसकी बात की। ठीक है, अभी तक ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद कंपनी में क्या खास बात है ये हम यहां से देख लेते हैं दोबारा। कंपनी में क्या खास बात है, तो सबसे पहले ये इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, मार्केट कैप इसकी कितनी है, 6606 करोड़, करंट प्राइस 506, हाई लो 380 573, स्टॉक पी, ये स्टॉक पी तो ओवर दिखा रहा है, बहुत ज्यादा है, बुक वैल्यू 71.60, इससे भी शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा है, और ये यहाँ कुछ शो नहीं कर रखा। और ये क्या है, ये लो आयरन सोलर ग्लास बनाती है, लो आयरन सोलर ग्लास बनाती है ये कंपनी। और बाकी यहां से पढ़ लीजिए क्या क्या चीजें क्या क्या काम करती है। और कोई इसमें अच्छी बातें है नहीं, गलत बातें ये है कि 7-8 गुना चल रही है ये, अपनी बुक वैल्यू से ज्यादा ऊपर चल रही है। और उसके बाद ये यहाँ इसकी पीयर कंपनियां हैं, ये आसी इंडिया, बोरोसिल, समझा गया, ये सारी है कंपनियां, सेजल ग्लास और ये सारी कंपनियां। इससे आप तुलना कर सकते हो, ये डिविडेंड कितनी देती है, ये पी इसका कितना है, पी सबसे ज्यादा है ही, और मार्केट कैप कितनी है ये देख सकते हो आप। उसके बाद आर ओ सी कितना है वो सब देख सकते हो आप इसके अंदर, समझा गया, और तुलना कर सकते हो। अब हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे और इसमें प्रॉफिट देखेंगे कितना आ रहा है इसका प्रॉफिट। ये आ रहा है इसका नेट प्रॉफिट, देख लो। तो हालांकि ये बढ़ते बढ़ते 30 हो गया था, फिर कम हो गया, फिर बिल्कुल ही कम हो गया, फिर ठीक हो गया ऊपर, फिर माइनस में चला गया, और उसके बाद बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट आ गया वापिस उसकी तरह। तो ये क्वार्टरली कम ज्यादा हो रहा है रिजल्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी ये लेने के लायक है। और उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट इसका ईयरली चेक करेंगे तो ये देख लो, ईयरली सबसे ज्यादा 137 का आया था, उसके बाद 49 का, उसके बाद 60 का, कम हो गया, उसके बाद थोड़ा ज्यादा हो गया, उसके बाद आधा हो गया। तो ये जिग जैग पोजीशन चल रही है, कोई